आज के वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करना चाहूँगा और वो प्रश्न है कि क्या शेयर बाज़ार सबके लिए है। शेयर बाज़ार में निवेश या ट्रेडिंग की दुनिया इतनी रोमांचक और आकर्षक लगती है कि हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है। शेयर बाज़ार में सफलता केवल भाग्य पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो सही नॉलेज, डेडिकेशन और पेशेंस की मांग करती है। अगर आप इसे एक साधारण तरीका मानकर इसमें आप एंट्री करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये मार्केट आपके लिए डिज़ाइन है या नहीं है, ये आप अपने लेवल पे आप एक मेंटल नोट बना सकते हैं। क्या आप इसमें जोखिम को संभालने के लिए तैयार है या फिर आपके लिए एक ऐसी फील्ड है जिसे आपको समझने और सही स्ट्रेटेजी के साथ करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप पहली बार हो, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, शेयर मार्केट नॉट फॉर एवरीवन, इट्स अ फुल टाइम कमिटमेंट। ये आज का वीडियो का पहला पॉइंट है। दोस्तों शेयर बाजार का आकर्षण जितना ऊपरी तौर पर नजर आता है, असल में ये उतना ही गहराई में जाकर मेहनत और समझ की मांग करता है। बिना इसके आप इसमें जाना आपके लिए और आपके पैसे के लिए सही नहीं है। कई लोग इसे एक पार्ट टाइम या साइड इनकम का ऑप्शन मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। शेयर बाजार में सफल होना किसी जादू का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरा समय और समर्पण मांगने वाली प्रक्रिया है। आप इस पे अगर बोलो कि आप मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ या ऑफिस का काम करके या आपकी जो फील्ड है सैलरी वाले हो, बिजनेस वाले हो, तो वो साथ साथ करके अगर आप ये सोचोगे तो दोस्तों शायद ये आपके लिए नहीं है। यहाँ केवल भाग्य पर रहने से काम नहीं चलता। यहाँ असली ताकत सही जानकारी, मार्केट का ट्रेंड्स को समझना और निरंतर सीखने की प्रक्रिया छिपी होती है। यहाँ केवल पैसा लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दिन मार्केट की चालों को समझना और उसका विश्लेषण करना अनिवार्य है। बिना समय और फोकस के शेयर बाजार में लाभ कमाना लगभग दोस्तों असंभव है। इसलिए अगर आप इसे केवल एक पार्ट टाइम काम मानकर चल रहे हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हानिकारक हो सकता है। शेयर बाजार में वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो इसे एक पूर्णकालिक काम की तरह अपनाते हैं और अपने समय का एक बड़ा हिस्सा इसे समझने में लगाते हैं। ये बाजार उनकी प्राथमिकता है, न कि सिर्फ इनकम का जरिया। नंबर 2, डोंट ट्रेड व्हाइल ड्राइविंग और ट्रैवलिंग। सेफ्टी एंड स्मार्ट ट्रेडिंग गो हैंड इन हैंड। दोस्तों जब भी आप ड्राइविंग करते समय या किसी यात्रा के दौरान ट्रेडिंग न करना केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए अत्यंत आवश्यक है और करने से आपके लिए हानिकारक है। ड्राइविंग में पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके और दूसरों के खिलाफ हानिकारक हो सकती है। अब इस वीडियो में मैंने ये पॉइंट क्यों चुना, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ।
मार्केट सुबह 9 सवा 9 बजे ओपन होने के बाद मान लीजिए आपने ट्रेड प्लेस किया या ट्रेड प्लेस किया नहीं है, लेकिन आपको कहीं जाना है, आपको ड्राइविंग करना है, आप कार ड्राइव कर रहे हो या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो, तो उस समय आपको सोचते हो कि चलो एक ट्रेड प्लेस करता हूँ और मेरे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के बाद उसको स्क्वायर अप कर लूँगा या जो भी पोजीशन है आपकी वो देख लेते हैं। लेकिन बाद में बीच में आपको देखते हैं कि कहीं मेरा ये जो ट्रेड आपने लिया है कहीं आपके खिलाफ गया, तो इसलिए आप हो सकता है मोबाइल की स्क्रीन बीच बीच में देखे या ऑन करके देखे, मोबाइल ओपन करके देखे कि ट्रेड आपका सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो साथ साथ साइमल्टेनियसली आपकी ड्राइविंग भी चल रही होती है। तो ये आपके लिए भी सही नहीं है, आपके ट्रेड के लिए भी सही नहीं है, और ड्राइविंग कर रहे हो तो सामने वाला जो भी आ रहा है उसके लिए भी सही नहीं है। तो इसलिए ड्राइविंग में पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके और दूसरे के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अगर आप ड्राइव करते समय ट्रेडिंग ऐप्स में व्यस्त रहते हैं तो आपका ध्यान सड़क पर नहीं रहता, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वही यात्रा के दौरान ट्रेडिंग करने के अपने जोखिम होते हैं। सफ़र में नेटवर्क कनेक्शन अस्थिर होता है, पैसा आपका जो भी आपने ट्रेड किया है तो आपको रियल टाइम डेटा मिलता नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फंड डाल रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो, तो वो फंड्स अटक सकता है, जिस कारण आपको वो फंड निकालने में या डालने में वो फंड अटकने से आपको 2-4 दिन हफ्ता भर वेट करना पड़ेगा वो फंड रिफंड होने के लिए। साथ ही ट्रेडिंग एक मानसिक संतुलन और एकाग्रता का काम है, जिसमें तेजी से बदलते मार्केट पर लगातार नज़र रखनी पड़ती है। यात्रा में ध्यान भटकने के कारण सही फैसले लेने में कमी आ सकती है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट को या ट्रेडिंग को नुकसान हो सकता है। तो ये दोस्तों समझना महत्वपूर्ण है कि ड्राइविंग और यात्रा के दौरान ट्रेडिंग न करना आपके लिए अच्छा है। ट्रेडिंग करना और आपकी और दूसरी सुरक्षा के लिए खतरे में डाल देता है, साथ ही आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को भी बाधित कर सकता है। एक सुरक्षित और स्थिर माहौल में ही ट्रेडिंग करना आपकी सुरक्षा और स्मार्ट डिसीजंस लेने की दिशा में एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। नंबर 3, अडॉप्ट स्मॉल ट्रेडिंग हैबिट्स, यूज स्मॉल ऑर्डर्स एंड लीवरेज वाइजली अमिड मार्केट फ्लक्चुएशंस। दोस्तों, सफल ट्रेडिंग के लिए सही हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव। अपनी कैपिटल को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे ऑर्डर लगाना और छोटे लेवरेज का उपयोग करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इससे न केवल आपके ट्रेड सुरक्षित रहेंगे, बल्कि ये आपको अचानक आने वाले मार्केट के फ्लक्चुएशन से भी बचा लेता है। छोटे ऑर्डर का मतलब है कि आप अपनी पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही रिस्क में डाल रहे हैं, जिससे बाजार में फ्लक्चुएशंस का प्रभाव आपके पोर्टफोलियो पर कम होता है। इस तरह छोटे लीवरेज का उपयोग करने से आप अपने निवेश पर अधिक कंट्रोल रख पाते हैं। अगर बाजार में अप्रत्याशित अनसर्टेनिटी या उतार चढ़ाव आते हैं तो आपका नुकसान भी सीमित रहेगा और आप पर मानसिक दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। बाजार की अस्थिरता के बीच अपने ट्रेडिंग प्लान में छोटे ट्रेड और सीमित लीवरेज की हैबिट डालना आपको लंबे समय में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। नंबर 4, अवॉइड एंगर विद फैमिली एंड द मार्केट व्हाइल ट्रेडिंग। अभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो ये पॉइंट के बारे में मुझे ये कहना है आपसे, जब आपको लॉस होता है ना, या आपका ट्रेड आपके खिलाफ चल जाता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और इसमें सफलता के लिए आपको पेशेंस चाहिए और शांति की आवश्यकता होती है। बिना शांति के, बिना पेशेंस के आपका ट्रेड सही वर्क नहीं करेगा। पहली बात तो क्वांटिटी कम लगाना है,
जिस कारण आपका ट्रेड आपके खिलाफ ना आ जाए और आपको नुकसान से बच जाए। नुकसान से बचोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, एंगर नहीं आएगा। तो जो मार्केट ने जो पेन देता है लॉस का जो पेन देगा, तो आप इसको कहीं ना कहीं निकाल दोगे। तो हो सकता है कि वो जो गुस्सा है आप अपने घर पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पर निकाल दोगे। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग है ना, एक पूरा साइकोलॉजिकल गेम है और उसी के ऊपर आपको विन करना है। अक्सर जब हम बाजार में अस्थिरता देखते हैं या किसी अन्य समस्या का सामना करते हैं तो गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये गुस्सा न केवल हमारी ट्रेडिंग को नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये हमारे परिवार और रिश्ते पर भी बुरा असर डालता है। ट्रेडिंग के दौरान गुस्सा होने से हमारी सोच और डिसीजन मेकिंग पावर को इम्पैक्ट करता है। यदि आप गुस्से में आकर बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं तो नुकसान उठाना तय है। इसी तरह अगर आप घर पर भी गुस्से में रहते हैं तो ये आपके परिवार के साथ सही नहीं है। आपको परिवार को मतलब मान लो एक ऐसा लगेगा कि क्यों ऐसा कर रहा है ये, तो ये आपस में खटास पैदा करने वाली बात हो जाती है जो आपकी मानसिक शांति और दूसरे के लिए परिवार के लिए भी कठिन हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग करते वक्त अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। गुस्से की स्थिति में एक छोटे कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और शांत होकर सोचें कि आपका ट्रेड गया तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्रेड अच्छा ले सकते हो। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और ध्यान रखें कि आपकी मानसिक शांति और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए ये आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप बाजार में सही दिशा में निर्णय ले सकते हैं और अपने परिवार के साथ भी स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। सपोर्ट एंड शेयर द पावर ऑफ फैमिली ड्यूरिंग ट्रेडिंग लॉस। शेयर बाजार में जब उतार चढ़ाव और नुकसान दोनों ही सामान्य बात है, लेकिन ये मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जब आप अकेले अपने नुकसान को समेटे रहते हैं तो वो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से दबा सकता है। ऐसे में परिवार के साथ अपनी मुश्किलें शेयर करें। शेयर करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है जो आपको मानसिक शांति और संतुलन देगा। आपका परिवार आपके सबसे करीबी लोग होते हैं जो आपकी चिंता और मानसिक दबाव को समझ सकते हैं। जब आप अपने ट्रेडिंग नुकसान के बारे में उनसे बात करेंगे तो ये आपको न केवल समझने का एहसास कराता है बल्कि उनको भी लगेगा कि कोई बात नहीं, आप मतलब जो हो गया तो आपको मानसिक सांत्वना दे देंगे, जिस कारण आपका जो एक स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा, मेंटली आपको फ्री लगेगा। इसके अलावा ये साझा करना आपको महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद हैं। अपने परिवार से बात करने से आपको न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि ये रिश्तों को भी मजबूत कराता है। वे आपके धैर्य और संयम को रखने की सलाह दे सकते हैं जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग में नुकसान महसूस करें तो उसे खुद पर न रखें। परिवार के साथ अपनी स्थिति को शेयर करें और उनके समर्थन से अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाएं। ये आपको न केवल इस समय में कठिनाई से उबरने में हेल्प करेगा बल्कि भविष्य में ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की क्षमता भी देगा। स्टे डिसिप्लिन, कीप इमोशंस असाइड फॉर बेटर ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। ट्रेडिंग में अगर आप अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं रख सकते या रख नहीं पाते तो अनुशासन तोड़ देते हैं तो ये आपके नुकसान का कारण बन सकता है। भावनाएं जैसे कि डर, लालच या गुस्सा आपकी सोच और फैसलों को प्रभावित करती है। जब आप इन भावनाओं को अधिक स्थान देते हैं तो आप सही निर्णय लेने की क्षमता खो सकते हैं। जब भी बाजार में उतार चढ़ाव होता है, ये जब आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है तो आप अपनी भावनाओं को उकसाते हैं। ऐसे समय में यदि आप अपने गुस्से या लालच के आधार पर निर्णय लेते हैं तो आप गलत ट्रेड पर फंस सकते हैं। आप गलत ट्रेड कर सकते हैं और जो अंत में आपको और अधिक नुकसान में डाल सकता है। इसलिए हर ट्रेडिंग के दौरान अपने
अनुशासन को बनाए रखना है। अपने ट्रेडिंग नियमों को तय करें और उन पर टिके रहें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। यदि आप अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते तो ट्रेडिंग के दौरान आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। ट्रेडिंग के दौरान शांत रहना और अनुशासित रहना आपको लंबे समय तक सफलता दिलाएगा। क्रिएट जनरेशनल वेल्थ विद द पावर ऑफ स्टॉक्स एंड फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों, स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट में इतनी असीमित संभावनाएं हैं कि आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी धन का निर्माण कर सकते हैं। इन बाजार में पैसा बनने की क्षमता तब बढ़ जाती है जब आप अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति का पालन करते हैं। स्टॉक्स और फॉरेक्स जैसे बड़े बाजारों में सही ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता से आप निवेश की ऐसी राह पर चल सकते हैं जो पीढ़ियों तक आपके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का स्रोत बन जाता है। जब आप समझदारी से निवेश करते हैं और लंबे समय तक सोचते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव को सहन करने की शक्ति भी आपके पास आ जाती है, जिससे आपके निवेश को अधिक से अधिक समय में स्थिरता और बढ़त मिल जाती है। इस प्रकार निवेश से आप अपने लिए और अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। ट्रेड्स टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, एम्ब्रेस पेशेंस फॉर सक्सेस। ट्रेडिंग में हर कदम सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाने की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रेड्स का पूरा होने में समय लग जाता है। कई बार हम जल्दबाजी में परिणाम देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन बाजार की प्रकृति ऐसी है कि समय देना जरूरी है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो समझता है कि समय के साथ संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में फैसले देने के बजाय अगर आप अपने ट्रेड को समय देते हैं तो आपको सही अवसर और मुनाफा दोनों मिल सकते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग में हो, याद रखें कि सफलता धीरे धीरे आती है और इसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे, कुछ नहीं आए। तो दोस्तों, जो भी समझ में आए तो आप उसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करें। जैसे पेशेंस रखना, डिसिप्लिन रखना, डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना। ये सब अपनाओगे तो पैसा आपको बनेगा, और ये नहीं अपनाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। थैंक यू।